हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ घटना चक्र जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होती है उसका जो 2015 का प्रश्न पत्र है उसको हल कराऊंगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, 1913 में, 1910 में, 1900 ईस्वी में। तो नीचे इसका आंसर डिस्क्राइब करके दिया गया है, आप लोगों को पता होगा। जो पहला भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। आइए देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ये तीनों भाई थे। मिश्र बंधु विनोद, इन्हीं तीनों भाइयों के नाम पर ये मिश्र बंधु नाम पड़ा हुआ था। 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में हुआ था। जो प्रथम 3 भाग थे वो 13 में प्रकाशित हुए थे, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो आपको प्रथम जो 3 भाग थे 13 में प्रकाशित हुए थे वो आपको पता होना चाहिए, और जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ था ये भी पता होना चाहिए। ये एलटी ग्रेड परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 2015 में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, ये सही आंसर है शालिभद्र सूरी, और आशुक और नरपति नाल और दलपति विजय। ये मैं आपको सारा कुछ डिटेल वीडियो में पढ़ा भी चुकी हूँ। आइए डिटेल में देखते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनका समय है 1184 ईस्वी। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना है वो शालिभद्र सूरी है। इनकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। शालिभद्र सूरी ने पंचपांडव रचित रास की भी रचना की है। खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय के खुमार रासों के कवि थे। ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लोल हैं। तो देखो एक उससे डिटेल से कितने सारे प्रश्न आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। जैसे आपका मैंने ये आगे बताया हुआ है क्वेश्चन, दलपति विजय की खुमार रासों ये, और ढोला मारूरा दोहा के जो कवि वो कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। तो आप लोगों को ये डिटेल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जरूर तैयार होंगे। और भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो कितने समय में प्रकाशित हुई थी? 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और मुनि विजय का जैन साहित्य की राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसको माना है, और इसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की है। अगला तीसरा प्रश्न, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो इसका सही आंसर है जगनिक। आइए डिटेल देखते हैं इसकी। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल ये 2 भाई थे कि वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। और मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी बताया था, ये बरसात के माह में इसको गाया जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इडियन, अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 1865 ईस्वी में जो चार्ल्स इलियट वैज्ञानिक थे, जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वो मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया और उसे नगरी पिचाणी सभा से प्रकाशित कराया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, श्याम सुंदर दास ने किस रासो ग्रंथ का निर्धारण किया था और उसे नगरी पिचाणी सभा में प्रकाशित कराया था? तो आपको पता होना चाहिए परमाल रासों का इन्होंने निर्धारण किया था और नगरी पिचाणी सभा में इसको इन्होंने प्रकाशित कराया था। और चार्ल्स इलियट ने सन 1965 में इस आला खंड का प्रकाशन सबसे पहले कराया था। तो इस तरीके से आपके 2-3 प्रश्न तैयार हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो सी आंसर आपका सही है। आइए डिटेल देखते हैं इसकी। डिटेल में
आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। अब इन शिष्यों से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, शिशुरानंद, गौलवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, झन्ना, धन्ना, जाट, सेन भक्त। अब ये 12 जो इन्होंने रामानंद के शिष्य बताए हैं। अब इनसे प्रश्न, इन 12 में से कोई आपको जो ऑप्शन होगा एक सही दे देंगे, बाकी 3 गलत दे देंगे। तो आपको 12 क्रम से पता होने चाहिए कि रामानंद के कौन कौन से शिष्य थे, क्योंकि पेपर अब इतना सिंपल नहीं आता है जितना सिंपल पहले आता था। अब पेपर का पैटर्न जो है बहुत कठिन हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपका कहीं से भी प्रश्न कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो मैंने 12 आपको बताए हैं, किसी भी ट्रिक से आप इन 12 जो इनके शिष्य हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, शिशुरानंद, ग्वालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद। अब देखिए नंदनंद करके कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 कभी तो हम नंद करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। कबीरदास आपको पता है क्योंकि वो फेमस है, और पीपा, रैदास, धन्ना और सेन भक्ति, ये 3 आपको याद करने पड़ेंगे। तो 3 आप देख सकते हैं। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज के कड़ा ग्राम में हुआ था। तो मलुकदास जी का जन्म अगर पूछा जाए तो कड़ा, प्रयागराज के पास एक जगह है कड़ा, वहां पे हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रत्नखान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। तो आप देखिए ये जो मलुकदास थे, इनके 3 ग्रंथ आपने कौन कौन से देखे, ज्ञानबोध, रत्नखान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुवचरित है। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया आपका कि इनकी प्रबंधात्मक जो काव्य है उसका नाम क्या है, ध्रुवचरित। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका सही आंसर है राम भक्ति काव्यधारा। आइए डिटेल देखते हैं, डिटेल में क्या कहा गया है। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। तो आपके स्वामी अग्रदास काव्यधारा के कवि पूछे गए हैं, तो ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। और राम भक्ति काव्यधारा में जो कवि इंपॉर्टेंट है वो आप क्रम से देख सकते हैं। सबसे पहले रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और केशवदास, ये राम भक्ति शाखा को या राम भक्ति काव्यधारा को फॉलो करते थे। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पहरी के शिष्य थे। अब देखो एक प्रश्न ये तैयार हो गया कि अग्रदास के शिष्य कौन है, कृष्णदास पहरी। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न बन गया। इनकी रचनाएं, अब रचनाएं देखो, अग्रदास की रचनाएं आप लोग तैयार कर सकते हैं। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं इनसे तैयारी के लिए कि इनके जो रचनाकार, इनकी रचनाएं कौन कौन। जैसे अग्रदास की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो देखो हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां। ये आपको रचनाएं याद रखनी है स्वामी अग्रदास की। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि याद रखने हैं, और आपको जो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे वो याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। और राम भक्ति शाखा से कई सारे प्रश्न, देखिए मैं एक प्रश्न पत्र करा रही हूँ, उसी से आपके पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया प्रश्न पत्र जो बनेगा इनके अंदर से कोई प्रश्न आपसे ना पूछा जाए। मेरा विश्वास है कि प्रश्न कोर्स से ही उठाए जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। बस इतना डीपली पढ़ना होता है कि उनसे प्रश्न बाहर न जाए। अगला 6वां प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सुसुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो सही आंसर रहीम है। आइए डिटेल देखते हैं। मैं जो सही आपका आंसर उसको बताने का प्रयास करूंगी, डिटेल का जो फालतू का है उसका नहीं पढ़ूंगी। रहीम है, और इसकी डिटेल देखते हैं। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत उदार और बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। किस किस के बीच? रहीमदास के बीच और तुलसीदास के बीच। एक समय एक ब्राह्मणी अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने के लिए गोस्वामी जी के पास आती है। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब एक उन्होंने क्या कोटेशन लिखा हुआ था, सुरतई नरती नागतई यह चाहत सब कोई। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सुसित होए। तो आपको दोहा याद रखना है, कौन दोहा किसने कहा है। तो सुरतीय, नायतीय, नांगतीय यह चाहत सब कोई तुलसीदास ने कहा था, और ये रहीमदास ने उसका रिटर्न में उत्तर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगला प्रश्न देखते हैं।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, एह बरदानु न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये आकांक्षा भरत की थी। आइए डिटेल देखते हैं कैसे। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्ग्रहित है। तो देखो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दी गई पंक्तियां या उपर्युक्त पंक्तियां किस कांड से उद्ग्रहित है। तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या कांड से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की है, न काम की है, न मोक्ष की है। जन्म जन्मांतर में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ और दूसरा कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ जी ने की थी। आइए डिटेल देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। आपको सन पता होना चाहिए। आगे अष्टछाप की कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये बन गया। पहला प्रश्न आपका ये बन गया। इन 8 भक्त कवियों में बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। आप एक प्रश्न ये बन गया, बल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? तो आप निशान लगाएंगे 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? सूरदास, कुंभदास, परमानंदास, कृष्णदास। तो आप टिक के साथ याद कर सकते हैं इसको, सूर के पी। ये ट्रिक हो गई आपको, चारों आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपके ये 4 जो कवि हैं दोनों मिस करके पूछे जाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखिए, गोविंद स्वामी, नंददास, शीश स्वामी और चतुर्भुज दास ये विठलनाथ के शिष्य थे। 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग शाखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा या अष्टछाप के कवि कहा जाता है। बल्लभ संप्रदाय में सेवा निधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया। ये सब फालतू का, ये सब नहीं याद करना है। अष्टसखा ये कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग देखेंगे। अगला 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, जिसका सही आंसर है बिहारी। आइए डिटेल देखते हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी। अब रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? बिहारी। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं और रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपको पता होने चाहिए। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्यशास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। इसके रीतिबद्ध जो आपका काव्य है उसके जो प्रमुख कवि हैं वो आपको अलग पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम और पद्माकर। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें बिहारी, रसनिधि प्रमुख है, जिसमें बिहारी का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है और बिहारी आपको याद रखना है। तो 2 कवि रीति सिद्ध काव्यधारा कौन कौन से? बिहारी और रसनिधि। और रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो आप कवियों के रीति मुक्त काव्यधारा कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद। अब घनानंद आपके इम्पोर्टेंट, जैसे रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि ये आपके जो मैंने अभी आपको बताया था बिहारीदास जी हैं। वैसे ही रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें इम्पोर्टेंट कवि में जो पहला स्थान आता है वो घनानंद का है। इसके बाद आलम, बोधा और ठाकुर आदि प्रमुख हैं। तो आपको रीतिकाल जब आप पढ़ेंगे तो आपको 3 शाखाएं या 3 जो धारा हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें पहली रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने रीति के बंधन में बंधकर काव्य की रचना की, और जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने स्वच्छंद भावना से अपनी रचनाओं की, किसी बंधन में वो नहीं बंधे हुए थे और स्वतंत्र रूप से उन्होंने श्रृंगार रस का भरपूर यूज किया है अपनी रचनाओं में। तो रीतिबद्ध जो काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं उसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर हैं, और रीति सिद्ध में बिहारी हैं, और रीति मुक्त में आप घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर को याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल था उसका अन्य नाम बताया था गद्य काल। आइए डिटेल देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न इस डिटेल से बन सकते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल गद्य काल से अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा। तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक काल को गद्य काल किसने पुकारा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है।